1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। चलिए वीडियो में पूरे क्योंकि हमारे घर में और कोई नहीं है कि हम मुझे सपोर्ट करेगा। मेरे मम्मी पापा को भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है कि हाँ आपके घर में क्या हो रहा है, आप खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो मतलब मजबूरी और ड्रीम दोनों है कि बच्चा किस फैमिली से आता है, ये पैसा देने में सक्षम है या फिर नहीं है। हाँ। जो नहीं सक्षम होता है उनको मुफ्त शिक्षा दी जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, उन लोग का मतलब एक अलग तरीके से ही क्लास चलाया जाता है कि उन लोग आगे बढ़े, कुछ करे अपने लाइफ में। क्योंकि उनके जैसे हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, शायद उन लोगों के भी आगे पीछे कोई नहीं होगा। तो एक गरीब का दुख एक गरीब ही समझ सकता है। एक गरीब का दुख गरीब ही समझ सकता है। हम बेतिया के अंतर्गत स्नेहा के पास मौजूद हैं, जो काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। बेतिया के अंतर्गत सोशल मीडिया पे काफी चर्चा है इनका, और ये डांस क्लास चलाती है। गरीबी हालात होने के साथ साथ बच्चों में डांस का वो शिक्षा देती है ताकि बच्चे अग्रसर आगे बढ़ सके। ये घर है स्नेहा का, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। और इसी घर में रह करके इनके माता पिता का काफी हालात दयनीय है, जो बीमारी से जूझ रहे हैं, और कोई भाई भी नहीं है कि कमा करके इनकी पूर्ति किया जा सके, घर की माली हालात को सुधारा जा सके। आप इस वीडियो में पूरे बने रहे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, आपके चैनल में जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी नमस्ते। ये कब से आपके मन में आया कि हम डांस क्लास चलाएंगे और बच्चों में डांस का शिक्षा देंगे? मतलब लगभग 3 साल हो गया। तो मतलब 3 साल पहले से मतलब मेरा मतलब एक ड्रीम बन चुका था कि हम मतलब डांस करें और दूसरों को भी हम सिखाएं। तो मतलब बहुत मजबूरी, पैसा का प्रॉब्लम था कि हम डांस नहीं सीख पा रहे थे। ठीक है, तो मतलब कांटेक्ट किए हम ASK डांस क्लास में। तो हमको वहाँ पे ऑफर मिला कि ठीक है आपको डांस सिखाया जाएगा, लेकिन उसके बाद मतलब आपको एक्स्ट्रा टाइम दे के, और जो जितने छोटे छोटे बच्चे रहेगा आप उन पे प्रैक्टिस करिएगा और उन बच्चों को सिखाइए। जो डांस आप सीखती हैं उन बच्चों को भी सिखाइए ताकि आपका और बेहतर हो सके। हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग ASK डांस क्लास में। अच्छा, कितने सालों से आप डांस करती आ रही हैं? 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। हाँ। इस 3 साल के बीच में वीडियो बनाने का कार्य कब से कर रही हैं? 1.5 साल। 1.5 साल। हाँ, 1.5। और अभी 1.5 साल के अंतर्गत लोगों का सपोर्ट क्या रहा? मतलब अभी तो मतलब काफ़ी हम 1.5 साल में तो बहुत ज़्यादा टाइम हुआ। 1.5 साल तो काफ़ी मेहनत किए हैं, धूप वगैरह में कहीं कहीं पे जाके वीडियो शूट किए हैं। तो अच्छा रिस्पॉन्स मतलब अब लगभग सावन के महीना से मिल रहा है। अच्छा, हम चाहेंगे कि एक डांस का स्टेप बताएं जो बच्चों को आप सिखाती हैं, फिर हम इस पे कुछ चर्चाएं करेंगे। जी बिल्कुल। चलिए आप इस वीडियो में बने रहे। मैं इस तरह से स्नेहा के माध्यम से डांस किया जाता है, बच्चों में वो शिक्षा दी जाती है, मैं उस स्टेप को आप सब तक रखने का प्रयास करूंगा। 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। चलिए वीडियो में पूरे बने रहे। 6 7 8। चलिए, ये तो बच्चों के साथ जिस तरह से डांस आप सिखाती हैं और बच्चों में शिक्षा देती है डांस का कि बच्चे अग्रसर आगे बढ़ सके, आपके घर के परिवार के लोग जब आप ये कार्य करते हैं, क्या लोगों द्वारा मना किया जाता है? नहीं, मेरे फैमिली में मतलब मेरे मम्मी पापा है जो कि दोनों सपोर्ट करता है लोग। क्योंकि हमारे घर में और कोई नहीं है कि हम मुझे सपोर्ट करेगा। मेरे मम्मी पापा को भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है कि हाँ आपके घर में क्या हो रहा है, आप खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो मतलब मजबूरी और ड्रीम दोनों है कि हम इस लाइन में आगे बढ़े। हाँ। क्या लोगों का, क्या आपके अगल बगल आसपास के लोगों का क्या रिएक्ट रहता है आपके साथ? बहुत लोगों का रिएक्ट गलत भी रहता है, और मतलब 100 लोग का रिएक्ट गलत रहता है तो 10-20 लोग का रिएक्ट अच्छा ही रहता है। मतलब यहाँ पे लगभग लोग जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। लगभग कहा जाए तो लोगों का सपोर्ट नहीं रहता है आसपास के, लेकिन आम पब्लिक जो आपको आपका वीडियो देखते हैं उन लोगों का सपोर्ट रहता है। हाँ, देखिए उन लोग के ही सपोर्ट के बदौलत हम अभी तक मतलब यहाँ आए हैं। क्योंकि अगल बगल आस पड़ोस रिश्तेदार कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक के द्वारा ही हम अभी तक यहाँ तक आए हैं। अच्छा, आप जो डांस क्लास चलाती है, सुनने में आता है कि आप उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी देती हैं। हाँ, मुफ्त शिक्षा हम लोग देते हैं, लेकिन बच्चे कैसे हैं, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से ही हम लोग देते हैं। ये जांचने परखने के बाद कि बच्चा किस फैमिली से आता है, ये पैसा देने
में सक्षम है या फिर नहीं है। हाँ। जो नहीं सक्षम होता है उनको मुफ्त शिक्षा दी जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल, उन लोग का मतलब एक अलग तरीके से ही क्लास चलाया जाता है कि उन लोग आगे बढ़े, कुछ करे अपने लाइफ में, क्योंकि उनके जैसे हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, शायद उन लोगों के भी आगे पीछे कोई नहीं होगा। तो एक गरीब का दुख एक गरीब ही समझ सकता है। एक गरीब का दुख गरीब ही समझ सकता है। बहुत ही बेहतरीन शब्दों का इन्होंने उपयोग करा है, जो कहीं ना कहीं अमीरों के माध्यम से अगर देखा जाए तो वहीं अमीर के बच्चे जब डांस करते हैं और जब कोई कला दिखाते हैं तो उनको कला का नाम दे दिया जाता है, मगर वहीं एक गरीब घर के और गरीब तबके से कोई बच्चा निकल करके उभर करके सामने आता है तो उस पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है कि ये क्या कर रही है और क्या करना चाहिए इसको, अभी क्या करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये कला है और जिस व्यक्ति के अंदर कला हो वो कला कभी ना कभी निखर करके दुनिया के समक्ष आ ही जाता है।